क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? क्या हुआ? किसने आपका हार चुरा? ओह माय गॉड! आंटी, 1 मिनट, क्या हुआ? मेरा हार किसी ने चुरा लिया, देखो ना। हाँ। देखिए, ये बड़े दुख की बात है और हम सब लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए सबकी तलाशी ली जाएगी और बगैर तलाशी कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या बात करता है? इधर सब इज्जतदार ऊंची सोसाइटी वाला लोग हैं। इन सब का तलाशी लेना ऊंची सोसाइटी का अपमान करना होगा। ए रोड साइड, देखता क्या है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Just 1 minute. अबे टेक्निकलर, तूने तो अपनी तलाशी ले ली, अभी अपन तेरी तलाशी लेगा। तलाशी? हमारा तलाशी क्यों? राजा ठीक बोलता है, अगर तूने चोरी नहीं की तो ले लेना तलाशी। चल राजा, ले ले। Sure. By all means, sure. ले लो तलाशी, take it. साला चोट्टा, देखा खोपड़ी? ये देखो भाइयों, ये है वो ऊंची सोसाइटी की नीची हरकत करने वाला एक घटिया इंसान। लेकिन यहाँ तो मैंने मेरी जेब में कैसे आया? हम गरीबों को रुस्वा करने के लिए अमीरों की ये जलील हरकत बहुत पुरानी हो चुकी है जिमी साहब। मेम साहब, दोबारा किसी गरीब को अपने महफिल में बुलाकर उसे जलील या बेइज्जत मत कीजिएगा, क्योंकि गरीबों का अमीरों पे विश्वास उठ जाएगा। राजा तुम आपकी इस दावत का और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेम साहब, चल रानी। चल सुंदर। राजू, राजू, मुझसे माफी मांगना इतना जरूरी नहीं था मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है मेम साहब। तुम आसमान से उतर कर जमीन पर पड़े हुए एक मामूली अजनबी इंसान से मिलने आई हो, ये बहुत गलत है मेम साहब। लेकिन मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझती। मैं दिल ही दिल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बहुत गलत करती हो मेम साहब। प्यार इंसान से करता है और मैं इंसान नहीं। इंसान की शक्ल में आग का गोला हूं, जिसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद हैं, और उस मकसद की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शायद मैं जलकर राख हो जाऊं। मैं जिंदगी के हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, चाहे मैं भी उस आग में जलकर राख हो जाऊं। फजूल की बातें मत करो मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है जिसे लोग बरसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सर टकरा टकरा कर खुद गिर गए, लेकिन वो दीवार टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गई मेम साहब। लेकिन मैं उस दीवार को गिरा दूंगी। अगर तुम्हारे इनकार की वजह मेरी अमीरी है तो मैं उस अमीरी को ठुकरा दूंगी। अमीरी को ठुकराना बहुत आसान होता है मेम साहब, लेकिन गरीबी को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी इस फुटपाथ पर गुजारी है, क्या तुम गुजार सकती हो? मैंने लोगों के सामने नाच गा कर इस भूखे पेट के लिए रोटी कमाई है, क्या तुम नाच सकती हो? एक अमीर बाप की बेटी तपते हुए धूप में नंगे पैर अपनी झोली फैलाए लोगों के सामने भीख मांग सकती है? बोलो मेम साहब, जवाब दो। अंकल, मैंने आपको बताया ना, ये उस भिखारी से मिलके आ रही है। दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। I saw with my own eyes। क्या ये सच है? अरे महेंद्र प्रताप यार, विश्वास करो, बरसात के बादलों तो पत्थर टपक सकते हैं मगर इसके मुंह से झूठ नहीं टपक सकता। ये कत्ल कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता, है कि नहीं? अंजलि, मैं क्या पूछ रहा हूँ?
जिमी जो कह रहा है वो सच है क्या? हाँ अंकल, ये सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने ऊंचे खानदान में पलकर फुटपाथ पे रहने वाले दो कौड़ी की मदारी से मिलने गई थी। फुटपाथ पर रहने वाले लोग क्या किसी के दिल में नहीं रह सकते? मैं उससे प्यार करती हूँ। बेशर्म, बेहया, एक जज की बेटी होकर एक मामूली अनपढ़ गंवार मदारी से प्यार करती है। इज्जत वाले लोग ऐसी बात जुबान पर लाने से पहले डूबकर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? दौलत का सिक्का प्यार की दुनिया में नहीं चलता, वहां सिर्फ शराफत और इंसानियत का सिक्का चलता है। और इसलिए मैंने राजू से प्यार किया है। एहसान फरामोश, जिस आदमी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके प्यार का ये इनाम दिया। आज एक बात तो साबित हो गई कि गैर की औलाद को कितना भी प्यार दो, वो अपनी कभी नहीं हो सकती। आज तो ये जबान से बोल रही है, कल खुलेआम बीच बाजार में प्यार का ड्रामा करती फिरेगी। और सारा जमाना थू थू करता फिरेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। अंकल, तमीज, आज से उस मदारी से मिलना तो क्या, उसका नाम भी जुबान पे लाई तो याद रखना, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अंकल, अगर मैंने उस मदारी को सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम जिमी नहीं। आज के बाद अगर वो आपकी बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख में दर्द होने लगेगा। नहीं राजा, मत पी। क्यों नहीं पीऊंगा? पीऊंगा साला। तुझे मेरी कसम है राजा। अरे क्या लगती है रे तू मेरी? कौन लगती है तू? साली, हट साली, मुझे को रोकने आई थी साली। साला उधर उसको फेंका, तू इधर पाटली में आ गई। नेचुरली अरे तू नाच जक्का, अपन तो नहीं आने वाले। बहुत नींद आ रही है।